भगवान के लिए जाने के लिए। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप लौट कर आता है और उसकी पत्नी पूछती है क्यों लौट कर आए हैं। हिरण्यकश्यप कहता है एक कोई सुख था वह हमारे भजन में विघ्न कर रहा था। कयाधु पूछती है क्या कह रहा था, तो क्या कहता है देखिए हिरण्यकश्यप कि वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु पूछती है तुम्हारे शत्रु कौन है। देखिए हिरण्यकश्यप की पत्नी अपने स्वामी से 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवाती हैं। किस प्रकार पूछती हैं क्या नाम ले रहा था बताइए आप। हिरण्यकश्यप कहने लगा हे देवी वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। तुम्हारे शत्रु कौन है। नारायण नारायण कह रहा था। ऐसा कहते कहते नारायण नारायण कहते कहते 108 बार कयाधु ने अपने स्वामी से भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करवा लिया। आज हिरण्यकश्यप का सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था। भगवान को सदैव अपने हृदय में वास करता था। आज उसने विचार किया कि भगवान का भजन करूं। आज हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाया और कहा मेरे पुत्र को आप आश्रम में ले जाइए, इसको शिक्षा अध्ययन करने के लिए आपके पास में मैं सौंप रहा हूँ। और मैं भगवान की भक्ति के लिए प्रहलाद भगवान की भक्ति के लिए चलते हैं। देखिए मन में भगवान को स्मरण करते हैं। और यहाँ हिरण्यकश्यप वन में जाता है और घोर तपस्या करता है और आता है उस तपस्या में जैसे ही भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया और कहता है हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कहता है हमको वरदान दे दो। वरदान क्या मांगा कि मैं न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न मनुष्य मरूं, न नर से मरूं। ब्रह्मा की किसी भी चीज से बनाई हुई वस्तु से मेरा वध न हो, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न आकाश में, न पृथ्वी पर। ऐसे सभी वरदानों को प्राप्त करके लौट कर आता है। और जहाँ भगवान विष्णु का यज्ञ वगैरह पूजन जो भी होता है तो भक्तों को सताने लगा। जब भक्तों को सताने लगा प्रहलाद जी महाराज अपने आश्रम में वे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में लीन है। भगवान की जब भक्ति में लीन है सभी विद्यालय में प्रहलाद के मित्र भगवान की भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि प्रहलाद भगवान की भक्ति कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज उस विद्यालय से गए। आज सभी लोग उस विद्यालय में भगवान का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जैसे शुक्राचार्य जी महाराज पहुंचते हैं वो सभी बालकों को डांटते हैं, सब शांत हो जाते हैं। आज शुक्राचार्य जी महाराज ने डांटा, जैसे ही सभी बालकों को शुक्राचार्य जी महाराज शिक्षा अध्ययन कराने लगे। इसके बाद में दूसरे दिन शुक्राचार्य जी महाराज पर पहुंचते हैं और प्रहलाद जी महाराज का काम क्या है, वो भक्ति सिखा रहे हैं सभी को, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करना चाहिए। वही भक्ति रूपी करंट देखिए शुक्राचार्य जी महाराज को भी लगता है, क्योंकि ये भक्ति रूपी करंट पहले तो लगता नहीं किसी को। प्रहलाद जी को भगवान की भक्ति का करंट लगा, जैसे बल्ब हो को होल्डर लगा हो, आप बल्ब लगाएंगे उस होल्डर में तभी जलेगा, कहीं अकेला होल्डर जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। जब बल्ब लगाएंगे आप तभी लाइट का प्रकाश होगा। वो प्रकाश क्या है? भगवान। लाइट को आप जलाओगे तो आपको बिल देना पड़ेगा, बिल चुकाना पड़ेगा। और भगवान की भक्ति का कोई बिल चुकाता है? कोई नहीं चुकाता, भगवान उल्टा देते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाया और कहा, आपने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? आज जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को बुलाया और कहा कि आपने ये क्या सिखा दिया, ये तो भगवान की भक्ति का है। हिरण्यकश्यप पूछता है अपने पुत्र से, क्या सीखा? प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के सामने डर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या करें, बताएं या ना बताएं। भगवान को नेत्र बंद करके याद किया और अपने पिताजी को कहने लगे कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। नवदा भक्ति सुनाने लगे। प्रीतम भगति तन कर संगा, दोसर रति मन कथा प्रसंगा, दोसर रति मन कथा प्रसंगा, दोसर रति मन कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति बताने लगे, भगवान का नाम लेना चाहिए। जहाँ भगवान की बात आई और हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाया, अरे तुमने ये क्या सिखा दिया मेरे पुत्र को, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, इसको मार दो। आज प्रहलाद जी डरते हैं, प्रहलाद जी डरने लगे, कयादू उसी जगह खड़ी है, रो रही है। हमने आपको बताया कि भक्त पर कष्ट आता है, भगवान का जो भक्त होता है उस पर कष्ट तो आता है। प्रहलाद जी महाराज के लिए बहुत कष्ट आए, पहाड़ों से फेंका, जल में डुबोया, सर्पों से कटवाया, हाथियों की दाएं दिलवाई, लेकिन भक्त का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई।
भगवान की कृपा हो जिस पर तो सभी लोग कृपा करते हैं, और भगवान की छत्र छाया हट गई कोई नहीं करेगा। आप विचार कर लेना, पुत्र अपने माता पिता के पास रहेगा तो उसका और सम्मान होगा, और माता पिता से कहीं दूर हो गया और माता पिता को दूर कर दिया उसका सम्मान नहीं होगा। आज प्रहलाद जी को सर्पों से कटवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा है। उसी जगह देखिए हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका, हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका है। उसने अपने भाई को देखा कि मेरा भाई आज उदास बैठा है, भाई के पास जैसे पहुंचती है, ए भाई तुम इतने उदास क्यों हो? जैसे हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को सुनाया कि मेरा पुत्र प्रहलाद भगवान का नाम ले रहा है, जो मेरा शत्रु है। होलिका कहती है तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पुत्र बन गया, तो भगवान नारायण को भी शत्रु मानता था। होलिका ने अपने भाई से कहा कि हे भाई तुम चिंतित मत हो, तुम्हारा पुत्र जो भगवान का नाम ले रहा है उसका वध मैं कर दूंगी। भाई कहता है मैंने तो उसको पहाड़ों से फेंकवाया, जल में डुबोया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन होलिका कहती है भाई मेरे पास एक चदरिया है। वह चदरिया कौन सी है? सूर्य भगवान ने हमको दी थी। सूर्य भगवान से होलिका को एक चदरिया प्राप्त हुई। वो कहने लगी वो चदरिया को मैं ओढ़कर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को गोदी में बैठा लूंगी, तो चदरिया जब मैं ओढ़े रहूंगी तो मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। आज जैसे ही देखिए इतनी बात कही तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न होने लगा, प्रसन्न होने लगा। लेकिन वह जो चदरिया सूर्य भगवान ने दी थी, सूर्य भगवान ने एक बात होलिका से कही थी। क्या कही थी? यदि आप इस चदरिया का गलत उपयोग करोगे तो ये आपको छोड़ेगी नहीं, और मेरे भक्त पर नहीं करना। मेरा जो भक्त हो इस चदरिया का उपयोग उस पर मत करना, तो हम देते हैं। होलिका ने झूठ बोल दिया था, ठीक है। सूर्य भगवान ने वह चदरिया दे दी। वही होलिका आज हम और आप लोग भी जलाते हैं। आज जैसे ही लकड़ियों को इकट्ठा किया, कंडों को इकट्ठा किया, प्रहलाद जी महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हो। प्रहलाद की माँ कयादू रो रहे हैं, अब मेरा पुत्र नहीं बचेगा। हे प्रभु आप ही इसकी रक्षा करना। हम कहते थे कि भगवान का भजन मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु बन गए। आज प्रहलाद जी महाराज देखिए उस होलिका के पास पहुंचती है और होलिका बड़ी प्रसन्न हो रही है। और यहाँ हिरण्यकश्यप भी बहुत प्रसन्न हो रही है और हिरण्यकश्यप मगन हो रहा है, अब नहीं बचेगा तू। प्रहलाद जी को बुलाया, पास में लेकर गई होलिका, अग्नि उसमें लगाती हैं और प्रहलाद जी महाराज को होलिका जैसे ही गोदी में लेकर बैठती है, देखिए जब गोदी में लेकर बैठती है तो प्रहलाद जी महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं और होलिका यहाँ अपने ही
भतीजे को मारने के लिए देखिए क्या क्या उपाय रचती है। उस चदरिया में आग नहीं लगती है तो वही चदरिया को तो ओढ़ लिया और प्रहलाद जी को नहीं उड़ाया। बैठती है, अग्नि लगती है, अग्नि धधकने लगती है। होलिका प्रसन्न हो रही है, अब नहीं बचेगा। होलिका ने है सो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने है सो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने सो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। तालियों के साथ जाओ। राधे। सहाई भूलन की सेज बिछाई। प्रभु आए सहाय भूलन की सेज बिछाई। प्रभु आए के भय सहाई भूलन की सेज बिछाई। प्रभु आए भय सहाय भूलन की सेज बिछाई। होलिका ने होलिका ने होलिका ने तो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने सो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। करके चली होलिका, धो करके चली होलिका, बच गयो राम दुलारा। धो करके चली होलिका ने होलिका ने होलिका ने तो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने तो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। जैसे ही होलिका ने प्रहलाद जी को बैठाला तो होलिका की तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। देखिए भगवान ने भक्त की रक्षा कैसे करी। इतनी तेज हवा को चलाया जो चदरिया होलिका उड़ी हुई थी वो भक्त को
घबरा दी तो होलिका की गोविंदाय नमो नमः हो गई, तो अपने भक्त को बचा लिया। जैसे ही भक्त बच गया, प्रहलाद बच गया, यहाँ हिरण्यकश्यप और घबराने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कुछ दानदाताओं की सूची का नाम सुनिए।